एक चीज और बताइए, आपके पास किन लोगों के केसेस आते हैं? अरेंज मैरिज वाले लोगों के केसेस आते हैं, लव मैरिज वाले लोगों के केसेस आते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। ये चीजें वैसे देखो ऐसे बोलनी नहीं चाहिए, पर ज्यादातर केसेस हम जो अपने करियर में भी देख रहे हैं ना, लव मैरिजेस के ज्यादा हम लोगों के पास एक्स्ट्रा मैरिटल निकल के आते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी मतलब शॉकिंग। मतलब बिल्कुल ये कैसे? सर, होता क्या है ना, एक्चुअली आप देखो जब एक लव मैरिज होती है ना, उसमें जो एक मेलोडी शुरू में रहती है, नोना शोना मोना लव यू, और उसके बाद घूमना शॉपिंग कराना, वो सब चीजें धीरे 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 जब शादी हो जाती है इंसान की, तो वो चीजें ग्राउंड लेवल पे कम हो जाती हैं। अब एक पति तो अपनी पत्नी को उतना ज्यादा नोना मोना शोना फिर नहीं कर पाता, अपने कामकाज में बिजी हो जाता है। ठीक है। पर बीवियों की लाइफ में कुछ टाइम बाद वो रोमांच दोबारा जागता है, उनको दोबारा मन करता है कि उनका पति दोबारा उनको उतना ही टाइम दे पाए, उतना ही सोना मोना दोबारा कर पाए, उनको उतना घुमा पाए, पैम्पर कर पाए, उतना टाइम दे पाए। पर वो चीजें हो नहीं पाती हैं, तो मैक्सिमम फिर दोबारा वो एक्स्ट्रा मैरिटल में हो जाती हैं चीजें कन्वर्ट, और वो हमारे पास केस देखने को मिलते हैं हमें। ओके, और एक और चीज, मेल फीमेल में से किनका नंबर ज्यादा है? सर देखो, मैं सेक्सिस्ट नहीं होना चाहता, पर हाँ स्टिल आपके पास नंबर होगा वो। सर देखो, हमारे पास जितना मेरे को देखने को मिलता है ना, मैक्सिमम हमारे पास तो केसेस लड़कियों के ज्यादा आते हैं। अच्छा जी। मैक्सिमम केसेस हम लोगों के पास लड़कियों के आते हैं। तो आजकल आपको भी पता है, जहाँ कोई खबरें सुनने को मिलती हैं वो सारी यही होती हैं कि सताए हुए हैं लड़के बेचारे। आप पीछे भी कितने सारे केसेस हमने देख लिए जहाँ लड़के सुसाइड कर गए अपने टेंशन्स में आके, डिवोर्स केस की टेंशन्स में आके। बिल्कुल। तो लड़कों के ऊपर सोसाइटी का एक इन लॉज का बहुत सारा प्रेशर तो है ही है, और लॉज भी आई गेस लड़कों के साथ बाइस्ड है, बहुत ज्यादा बाइस्ड है, और लड़कियों के फेवर में है बहुत ज्यादा ये इस तरह के केसेस। ये केसेस भी सर एक्चुअली उस टाइम पे बने जब ये सेक्शंस बनाए गए, लड़कियों के फेवर में ये लॉज बने, तब सती प्रथा का टाइम था और लड़कियों के ऊपर अत्याचार हुआ करते थे। पति मर गया, चलो भाई पत्नी को भी जला दो, साथ ही ये भी मर गई। बिल्कुल। तो उस तरह के मतलब लड़कियों के ऊपर अत्याचार होते थे उस जमाने में। आज टाइम पे वैलिड थे। हाँ, उस टाइम पे वैलिड थे। अब तो बहुत ज्यादा चीजें अमेंड हो गई हैं और अमेंडमेंट्स आ गई हैं केसेस में। पहले आज से अगर 15 साल 20 साल पहले की बात करूं, अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस कोई लड़की डालती थी अपने पति के ऊपर, साथ साथ अपने ससुर के ऊपर भी डाल देती थी, पति ने भी मारा है, ससुर ने भी मारा है, और सास ने भी मारा है, उसके कोई दोस्तों ने भी मारा है मेरे को। अच्छा जी। तो पुलिस इमीडिएट लड़की के बोलते ही उठा लिया करती थी और रिमांड केस में अंदर कर देती थी। कितने बेकसूर लोग जिन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था, और वो भी जेलों के पीछे हैं बेचारे, जिंदगी बर्बाद हो गई। आज हम देख रहे हैं। तो आज धीरे धीरे जितने लॉयर्स भी हैं और जज भी हैं, उनको भी पता है कि बहुत सारी लड़कियां इस चीज का मिसयूज कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लॉज का मिसयूज हो रहा है बहुत सारी जगह, पता लग रहा है। और ये डेटिंग ऐप से भी बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं आज, बहुत सारी हो रही हैं सर। आप सोचो कि कितना आसान हो गया आजकल। अब लड़कियों के लिए लड़के पटाने तो बाएं हाथ का खेल है। एक आंख मारी, थोड़ी सी स्माइल दी, लाइन दी, और हम लोग पागल हो जाते हैं लड़के, है ना। और दूसरी वहीं उसी तरह अगर बात की जाए तो अप्रोच करने के लिए जरिए आसान हो गया है। बिल्कुल है ना। आजकल डेटिंग एप्लीकेशंस आ गई हैं। डेटिंग एप्लीकेशन पे आप किसी को भी 1 मिनट में ढूंढो और सब ओपन रिलेशनशिप में है। ठीक। किसी को कोई परवाह नहीं है, सब मैरिड हैं, पता है, उसमें लिख रखा है हम मैरिड हैं, पर हम एंजॉय करना चाहते हैं, बस एंजॉय के लिए इस पे आ रहे हैं। इसी चीज का मिसयूज और ज्यादा हो रहा है आजकल। कितने केस देखने को मिले हम लोगों को जहां डेटिंग एप्लीकेशन से ये लोग मिले थे और उसके बाद एक फिजिकल रिलेशनशिप में आ गए, और कुछ टाइम बाद लड़की लड़के को ब्लैकमेल करना शुरू हो गई। अब मेरे पास तेरी वीडियोस हैं, अब मेरे पास तेरे एविडेंस है, मैं तेरी बीवी को दिखा दूंगी, इतने पैसे दे। तो कैसे बचा जा सकता है इससे? सर मत करो ऐसे काम। ऐसे काम जो करेगा तो फिर थोड़ा सा देखो, या तो फंसोगे। बिल्कुल। एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं ये, इस तरह के काम है। अब अगर आप एक रिश्ते में आ चुके हो, बन चुके हो शादी के रिश्ते में, तो उसके बाद ये चीजें अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल। और अब लोगों को या तो आपको लॉज का भी पता होना चाहिए सारा। अब अगर आप किसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ रहे हो, वो आपके ऊपर कल को रेप केस भी डाल सकती है। बहुत सारे रेप केस भी इस तरह के सुनने को मिलते हैं हम लोगों को। तो हर चीज सोच समझ के करो, या तो इस तरह, या तो शादियां ही ना करो और इस तरह के काम करते रहो, कोई नहीं आपको रोक रहा।